नमस्कार साथियों, राम राम। वेलकम टू कोयरा फाउंडेशन। अपन पढ़ रहे हैं वेटनरी एनाटॉमी। वेटनरी एनाटॉमी की आज अपनी क्लासें हो गई। आज तक की 8 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको 1 से 7 तक क्लासें दी और 8वीं क्लास में अपने देखा इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनोत्तरी, यानी किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और आप क्वेश्चनों को कैसे याद करें, ये तरीका मैंने आपको बताया। आपको कैसे याद करना है, चारों ऑप्शन देखने हैं, कौन सा जो आपका राइट आंसर होता है उसको तो एक तरफ रखिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो 3 ऑप्शन और बचते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। पहले पता होना चाहिए उपांगीय कंकाल तंत्र किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा? स्केलेटन सिस्टम। एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं। स्केलेटन सिस्टम के 2 पार्ट, एक्सो एंड एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अपेंडिकुलर और एक भाग कौन सा? एक्सियल। एक्सियल पार्ट अपन ने पूरा पढ़ लिया, जिसमें स्कल, रिब, स्टर्नम, वर्टिब्रा कॉलम आते हैं, ये अपन ने देख लिया। आज पढ़ेंगे अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसमें क्या आता है? अगले व पिछले पैर की बोन्स आती हैं। अगले और पिछले पैर की बोन्स के नाम भी मैंने आपको बताए थे पिछली क्लासों में। उससे पहले कुछ रह गया था, रिब्स वगैरह में 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो बताता हूं आपको। मुर्गे के अंदर है, एक पाया जाता है अनसिनेट प्रवर्ग। अनसिनेट प्रवर्ग किसमें पाया जाता है? फॉल में पाया जाता है। किसमें? मुर्गे में पाया जाता है। क्या होता है अनसिनेट प्रवर्ग? मुर्गे के अंदर 2 से जो जो 2 से 6 पसलियों के 2 से 6 पसलियों के पृष्ठ भाग पर क्या पाया जाता है? प्रोसेस या बोलें तो प्रवर्ग पाया जाता है। प्रवर्ग पाया जाता है। पृष्ठ भाग कौन सा होता है? डोर्सल भाग। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा, डोर्सल और वेंट्रल। ठीक है, अनसिनेट प्रवर्ग है वो किसमें पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, किसमें पाया जाता है? ये फॉल में पाया जाता है, यानी मुर्गे में पाया जाता है। फॉल में पाया जाता है अनसिनेट प्रवर्ग। क्या होता है? 2 से 6 पसलियों के पृष्ठ भाग पर क्या पाया जाता है? प्रवर्ग पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? अनसिनेट प्रवर्ग कहा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बचता है इसमें मुर्गे में, एक होती है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन, जिसको क्या बोलते हैं अपन? ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी इसको बोला जाता है। किसको? क्लेविकल बोन को। क्लेविकल बोन के क्या होते हैं? ये नाम है, अन्य नाम कौन कौन से? ब्यूटी बोन और एक कॉलर बोन। किसमें पाई जाती है? ये फॉल में पाई जाती है क्लेविकल बोन। कहाँ होती है क्लेविकल बोन? मुर्गे में। जैसे अपने ये बोन होती है यहाँ पर, इस टाइप से मुर्गे में आगे बोन पाई जाती है। कौन सी होती है? कहलाती है क्लेविकल बोन कहलाती है। जब अपने पिछली क्लासों में मुर्गे का डायग्राम देखा था, उनमें मैंने आपको बताया था क्लेविकल बोन कहाँ पाई जाती है। उसको एक बार दोबारा देख लेना, क्लेविकल बोन। और आगे भी अगर अपन पढ़ेंगे इसका स्केलेटल सिस्टम, तब भी देख लेंगे क्लेविकल बोन कहाँ पाई जाती है। एक बार याद करो, क्लेविकल बोन कहाँ पाई जाती है? मुर्गे में पाई जाती है। ठीक है, किस शेप की होती है मुर्गे में? वी शेप की होती है। वी आकार की पाई जाती है। क्या? क्लेविकल बोन, जिसको क्या बोलते हैं? फर्कुला बोन। फर्कुला बोन कहा जाता है। ठीक है, मुर्गे में पाई जाती है क्लेविकल बोन। किस आकार की होती है? वी शेप की होती है, जिसको क्या बोलते हैं? फर्कुला बोन कहा जाता है। इसका हिंदी में भी यही नाम होता है, फर्कुला अस्थि। ठीक है, फर्कुला अस्थि इसको कहा जाता है। किसमें? मुर्गे में पाई जाती है। और बात करें ऑक्स एंड हॉर्स की, इनमें वो क्लेविकल बोन क्या होती है?
अनुपस्थित या नहीं पाई जाती। ठीक है, तो मुर्गे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी, सीन सैक्रम और पाइगोस्टाइल। वो भी किसमें पाया जाता है? मुर्गे में पाया जाता है। और आज क्या देखा? अनसिनेट प्रवर्ग, और एक क्या देखा? क्लेविकल बोन। दोनों किसमें पाए जाते हैं? मुर्गे में पाए जाते हैं। अब जब आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए? जैसे ही मुर्गे में नाम आया मुर्गा, एक पेज अलग से लीजिए, उसमें लिखिए मुर्गे में क्या अलग पाया जाता है, क्या डिफरेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मुर्गे के नीचे लिखिए सिन सैक्रम, क्या होता है सिन सैक्रम, पाइगोस्टाइल उसकी डेफिनेशन, अनसिनेट प्रवर्ग उसकी डेफिनेशन, क्लेविकल बोन अलग से पाई जाती है, इसकी भी डेफिनेशन अलग से होनी चाहिए। इस टाइप से नोट्स बनाएं और रिवाइज करते रहे तो एनाटॉमी आपको पूरी याद हो जाएगी। चलिए देखते हैं अपनी आज की क्लास में उपांग कंकाल तंत्र। ये तो याद हो गया ना आपको, अनसिनेट प्रवर्ग और क्या पाया जाता है? क्लेविकल बोन, किसमें? फोल में। सिन सैक्रम और पाइगोस्टाइल भी किसमें पाया जाता है? फोल में पाया जाता है। अब देखते हैं अपना उपांगीय कंकाल तंत्र या अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र का निर्माण किससे होता है? तो मेसोडर्म से होता है। ठीक है, इनका अलग अलग नहीं, एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है, उसका निर्माण मेसोडर्म से होता है। तो उपांगीय और अक्षीय बीच के भाग हैं, अतः इनका भी निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। तो यहाँ मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूं, निर्माण किससे होता है इसका? उपांगीय कंकाल तंत्र का मेसोडर्म से होता है। ठीक है, उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र में अपन अगले और पिछले पैर की बोन्स पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगले पैर में कौन सी बोन पाई जाती है और पिछले पैर में कौन सी बोन पाई जाती है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, नाम भी ध्यान होना चाहिए और उनका क्रम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए एक बार और देखते हैं इनका, अगले और पिछले पैर की बोन। अगले पैर की बोन, अगले पैर की अस्थि, और इधर लिखते हैं अपन पिछले पैर की अस्थि। ठीक है, आप भी साथ साथ रिवाइज करते रहिए। जैसे अगले पैर में मैं यहाँ लिखूंगा तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती है। ठीक है, आप भी लिखने की कोशिश कीजिए साथ साथ में। अगले पैर में कौन कौन सी पाई जाती है? स्कैपुला, दूसरी ह्यूमरस, तीसरी रेडियस अल्ना, चौथी कार्पल, पांचवी मेटाकार्पल, और लास्ट कौन सी पाई जाती है? फिलेंजेस पाई जाती हैं। किसमें? अगले पैर में। पिछले पैर में कौन कौन सी बोन पाई जाती है? पहली बोन हिप बोन, जिसके और भी नाम होते हैं वो अपन आगे देखेंगे। एक बार कौन सा नाम है? हिप बोन देखते हैं। दूसरी फीमर, तीसरी टीबिया फिबुला, चौथी कार्पल होती है, इधर क्या होती है? टार्सल, इधर मेटाटार्सल, और लास्ट में क्या आते हैं? फिलेंजेस, या इनको डिजिट्स भी कहा जाता है। ये दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये कौन सी बोन हो गई? अगले और पिछले पैर की बोन्स हो गई। ये क्या है? क्रमवाइज बोन है। ठीक है, इस टाइप से बोन पाई जाती हैं, ये भी इनका क्रम होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्कैपुला और हिप बोन दोनों पैर की क्या होती है? अगले पैर की प्रथम बोन कौन सी होती है? स्कैपुला। पिछले पैर की पहली बोन कौन सी होती है? हिप बोन होती है। इस टाइप से कंपैरिजन करके इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। स्कैपुला, हिप बोन, ह्यूमरस, फीमर, रेडियस अल्ना, टिबिया फिबुला, कार्पल, टार्सल, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फिलेंजेस दोनों में सेम ही होते हैं सब में। ठीक है, ये होगी अपने अगले और पिछले पैर की बोन्स, यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। अब एक एक करके अपन बोन्स का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं अपन। आज स्टार्ट करेंगे अपन अगले पैर की बोन।
अगले पैर की पहली बोन का नाम क्या होगा? स्केपुला। ठीक है, इससे पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं अपन, किस टाइप से पाई जाती है, इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये आपके सामने डायग्राम है किसका? अगले पैर की, कौन सा? फोर लिम्ब ऑफ ऑक्स, बैल के अगले पैर की अस्थि। ये जो पहली बोन दिख रही है ये कौन सी है? स्केपुला बोन। दूसरी जो बोन दिख रही है ये कौन सी हो गई? ह्यूमरस कहलाती है। कौन सी? ह्यूमरस। तीसरी जो आपको नीचे की ये बोन दिख रही है कौन सी बोन हो गई? रेडियस अल्ना। चौथी बोन जो बीच में दिख रही है ये कौन सी हो गई? कार्पल, जो रेडियस अल्ना और मेटाकार्पल के बीच में है। और कार्पल के नीचे कौन सी है? मेटाकार्पल। और लास्ट में ये कौन सी है? फ्लेंजेस पाए जाते हैं। ये थी अपने अगले पैर की बोन्स। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कौन कौन सी बोन होती हैं। ठीक है, चलिए एक एक का अध्ययन करते हैं अपन। पहली बोन देखते हैं अपनी स्केपुला। ठीक है, स्केपुला की मैंने आपको दिखाई लोकेशन कहाँ होती है स्केपुला, अपने देखा सीओ के अंतर्गत। अब देखेंगे स्केपुला में क्या पाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे अपन, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, तभी अपने को कुछ समझ में आएगा। ठीक है, स्केपुला, बात करूं स्केपुला की, स्केपुला पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, जब अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पढ़ा था, यानी अस्थियों का वर्गीकरण पढ़ा था, तब स्केपुला कौन सी बोन के अंतर्गत आई थी, ये आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट में बताना किस बोन में थी स्केपुला। जैसे शॉर्ट बोन पढ़ी थी अपन ने, लॉन्ग बोन पढ़ी थी, इरेगुलर बोन, विसरल बोन, न्यूमेटिक बोन, फ्लैट बोन आदि पढ़ी थी। उसमें स्केपुला किसमें आई थी? तो ये आई थी फ्लैट बोन। फ्लैट बोन या इसको बोलते हैं अपन चपटी अस्थि, जिसको कहा जाता है। स्केपुला चपटी अस्थि होती है। चपटी अस्थि की अपन ने क्या डेफिनेशन देखी थी? इसकी दो सरफेस होती है, मसल्स इसके साथ जुड़ी रहती हैं, वाइटल ऑर्गन की क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। ये अपन ने देखा था चपटी बोन में, यानी इसकी सरफेस होती है। तो स्केपुला की सरफेस कितनी होती है? स्केपुला बोन की दो सरफेस, तीन एंगल, या जिसको तीन एंगल या किसको बोलते हैं? कोण। तीन एंगल और तीन ही इसके क्या होते हैं? बॉर्डर, तीन बॉर्डर। ठीक है, यानी दो सरफेस, दो सतह होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन इसके क्या होते हैं? बॉर्डर होते हैं। इसके स्केपुला के दो सरफेस कौन कौन सी होती हैं? पहली सरफेस लेटरल, लेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्श्व सतह, यानी लेटरल सरफेस को क्या बोलते हैं? पार्श्व सतह। और एक होती है मीडियल सरफेस, पहले लेटरल पढ़ लेते हैं। दूसरी कौन सी होती है अपनी? मीडियल सरफेस। ठीक है, अब लेटरल सरफेस होती है, इसमें क्या पाया जाता है स्केपुला में? लेटरल सरफेस के अंतर्गत देखें अपन तो लेटरल सरफेस में अपने को स्पाइन मिलते हैं। क्या पाया जाता है? स्पाइन पाया जाता है। स्पाइन क्या होते हैं? जो बोन्स को यानी दो असमान भाग में, इसको दो असमान भाग में बांट देती है, बांटती है। किसको? लेटरल सरफेस को, पार्श्व सतह को दो असमान भागों में बांटती है। कौन? स्पाइन। स्पाइन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, एक उभार होते हैं, कंटक से होते हैं, क्या कहलाते हैं? स्पाइन। जब अपन ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी उसमें आया था स्पाइन। डायग्राम में भी देखेंगे, पार्श्व सतह को दो असमान भागों में बांट देती है। अब वो दो असमान भाग कौन कौन से होते हैं ये भी अपन देखते हैं। दो असमान भाग कौन कौन से हो गए? एक तो असमान भाग होता है अपना सुप्रास्पाइनस फोसा और एक होता है इंफ्रास्पाइनस फोसा। एक होता है सुप्रास्पाइनस फोसा और एक होता है इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, जो लेटरल सतह होती है उसको स्पाइन है वो दो असमान भागों में बांट देते हैं। दो असमान भाग कौन कौन से? सुप्रास्पाइनस फोसा और एक कौन सा होता है अपना? इंफ्रास्पाइनस फोसा में बांट देती है। सुप्रास्पाइनस फोसा कौन सा होता है? जो छोटा भाग होता है, असमान भाग यानी एक भाग छोटा होगा,
छोटा भाग कौन सा होता है? सुप्रास्पाइनस फोसा। और बड़ा भाग कौन सा होता है? इंफ्रास्पाइनस फोसा। इनका अनुपातिक रूप इंपॉर्टेंट होता है। कैटल के अंतर्गत ये किसमें बांट देती है? 1:3 में जो स्पाइन होते हैं इसको बांट देते हैं। किसमें? ऑक्स में। जो ऑक्स की स्केपुला पाई जाती है, यानी बैल की जो स्केपुला हड्डी होती है उसको स्पाइन है वो 1:3 में बांट देते हैं। तो छोटा भाग होता है वो सुप्रास्पाइनस फोसा कहलाता है, जो बड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है? इंफ्रास्पाइनस फोसा कहलाता है। छोटा भाग 1 और बड़ा भाग 3 कौन बांट देता है इसको? स्पाइन जो है वो लेटरल सरफेस को 2 असमान भागों में बांट देता है। ठीक है। मीडियल सरफेस में क्या पाया जाता है? मीडियल सरफेस में देखें तो इसमें सबस्केपुलर फोसा पाया जाता है। मीडियल सरफेस में क्या पाया जाता है? सबस्केपुलर फोसा पाया जाता है। किसमें? मीडियल सरफेस में क्या पाया जाता है? सबस्केपुलर फोसा पाया जाता है। ठीक है। ये अपन ने देखा स्केपुला। स्केपुला क्या होती है? चपटी अस्थि होती है। चपटी अस्थि की डेफिनेशन भी अपन ने देखी। क्या होती है चपटी अस्थि? जिसकी सरफेस पाई जाती है, मसल्स इनसे जुड़ती हैं। अब मसल्स कौन कौन सी होती हैं? जहां सुप्रास्पाइनस फोसा है वहां पर क्या होती है? सुप्रास्पाइनस मसल्स जुड़ती हैं। ठीक है। जहां इंफ्रास्पाइनस फोसा है वहां पर क्या जुड़ती है? इंफ्रास्पाइनस मसल्स जुड़ती हैं। और जहां सबस्केपुलर फोसा है वहां पर कौन सी जुड़ती है? सबस्केपुलर मसल्स से जुड़ती है। ठीक है। किसमें? मीडियल सरफेस में पाया जाता है कौन सा? सबस्केपुलर फोसा। लेटरल में सबस्केपुलर फोसा सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा पाया जाता है। जिसमें बड़ा भाग कौन सा होता है? इंफ्रास्पाइनस फोसा। कितना? 3। और छोटा कौन सा होता है? सुप्रास्पाइनस फोसा। ये कितना होता है? 1। अलग अलग एनिमल में ये अनुपातिक रूप अलग अलग पाया जाता है। जैसे डॉग में समान होता है 1:1 में, हॉर्स में होता है 1:2 में बांट देती है। वो भी अपन आगे जब कंपेरिजन पढ़ेंगे बोन का तब देखेंगे। अब देखिए स्केपुला, ये इसकी डेफिनेशन इसकी तय हो गई। ठीक है। अब आगे देखते हैं स्केपुला के बारे में। इसमें स्पाइनस देख लिए अपने, स्पाइन पाए जाते हैं। स्पाइन में ही आगे देखें तो स्पाइन का भाग है वो आगे की ओर चल करके एक संरचना का निर्माण करता है, एक प्रोसेस बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। स्पाइन है वो आगे चल के एक नुकीला उभार बनाते हैं। स्पाइन है, जब अपन बोन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कहां पाया जाता है एक्रोमियन प्रोसेस। जब जो स्पाइन होते हैं वो आगे चल करके एक उभार बनाते हैं, नुकीला प्रवर्ध बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन? एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं स्केपुला से? सबस्केपुलर फोसा किसमें पाया जाता है? इंफ्रास्पाइनस फोसा या सबस्केपुलर फोसा सुपरस्पाइनस फोसा या एक्रोमियन प्रोसेस। यानी ऐसे दे सकता है कि निम्न में से स्केपुला में पाया जाता है एक्रोमियन प्रोसेस, सबस्केपुलर फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा, ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि स्केपुला में क्या क्या पाया जाता है। डिस्टल भाग में जो स्केपुला है इसके डिस्टल भाग में क्या पाया जाता है? इसके 2 भाग होते हैं, प्रोक्सिमल एक होता है डिस्टल। तो डिस्टल भाग में क्या पाई जाती है? ग्लेनोइड कैविटी पाई जाती है। स्केपुला के डिस्टल भाग में, डिस्टल भाग या डिस्टल एंड जिसको बोलते हैं अपन, यानी जो सिरा होता है इस सिरे पर क्या पाई जाती है? ग्लेनोइड कैविटी पाई जाती है, जिसमें क्या होता है? ह्यूमरस का हेड सेट होता है, हेड फिट होता है। कौन सा जोड़ बनाता है? शोल्डर जॉइंट बनाता है, शोल्डर जॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, शोल्डर जॉइंट। ठीक है। जो स्केपुला होती है उसका कौन सा? डिस्टल भाग में पाई जाती है ग्लिनोइड कैविटी। डिस्टल भाग में कैविटी पाई जाती है। कैविटी क्या होती है? गुहा होती है, जिसमें ह्यूमरस का हेड सेट होता है। ह्यूमरस हड्डी इस टाइप से कैविटी होगी, ये ह्यूमरस होगी, इस टाइप से ऐसे सेट होता है, जो कौन सा जॉइंट बनाता है? शोल्डर जॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं? कंधे का जोड़ बोला जाता है। किसमें पाई जाती है ग्लिनोइड कैविटी? स्केपुला में पाई जाती है। ठीक है। अब देखते हैं इसका डायग्राम। ये आपके सामने स्केपुला, लेफ्ट जो स्केपुला होती है कौन सी? लेफ्ट। ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या पाया जाता है।
ये दिख रहा है आपको, ये जो बोन है, ये जो लंबा पूरा लंबा दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? स्पाइन। अपन ने भी पढ़ा स्पाइन इसको दो भागों में बांटती है। एक भाग कौन सा होता है इसका? सुप्रास्पाइनस फोसा, और दूसरा भाग कौन सा इसका? इंफ्रास्पाइनस फोसा। दो भागों में बांटती है। छोटा भाग आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? सुप्रास्पाइनस, और बड़ा इंफ्रास्पाइनस। जो स्पाइन का अगला भाग है, ये न्यूक्लियर परवर्त बना रहा है, ये क्या है? एक्रोमियन प्रोसेस। स्पाइन, ये स्पाइन आगे चलकर क्या बना रही है? एक्रोमियन प्रोसेस। नीचे क्या पाया जाता है? सुप्रा ट्यूबर। और ये जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जो खांस सी दिखाई दे रही है, क्या हो गई? ग्लिनोइड कैविटी, जो क्या होती है? गुहा होती है, इसमें ह्यूमरस सेट होता है। अब देखें इसका मिडिल व्यू। मिडिल व्यू में बीच में दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? सबस्केपुलर फोसा पाया जाता है। किसमें? मिडिल में। तो इसकी सरफेस हो गई। एक इसका क्रेनियल व्यू और देख लेते हैं। क्रेनियल व्यू में इस प्रकार से ये क्या होता है? एक्रोमिन प्रोसेस, जो स्पाइन से आगे की ओर निकल के एक परिवर्त बनता है। और ये जो लंबा आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये क्या हो गया? स्पाइन कहलाता है। ये अपनी क्या है? स्केपुला। ये उसका क्या होता है? प्रोक्सिमल एंड। और नीचे कौन सा होता है? डिस्टल एंड, जिसमें डिस्टल एंड में क्या पाई जाती है? ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है। ठीक है, ये अपने कौन सी बोन देखी? स्केपुला बोन देख ली। स्केपुला में क्या क्या पाया जाता है? अब इसका कंपैरिजन देखते हैं, कौन से पशु में क्या अलग होता है, क्या पाया जाता है, क्या अनुपस्थित होता है। ठीक है, बात करते हैं स्केपुला में हॉर्स की। हॉर्स में क्या अलग पाया जाता है? स्केपुला में जो स्पाइन होते हैं वो लेटरल सरफेस को 1:2 में विभक्त करते हैं, लेकिन ऑक्स में, कैटल में देखें तो किसमें? 1:3 में विभक्त कर रहे थे, और हॉर्स में क्या करते हैं? 1:2 में विभक्त। इन प्रोसेस क्या होता है? अनुपस्थित। जो भी पढ़ा, स्पाइन है वो आगे चल करके एक नुकीला प्रवर्त बनाता है, जो कौन सा होता है? एक्रोमिन प्रोसेस कहलाता है। वो घोड़े में अनुपस्थित होता है। और जो स्पाइन है वो किसमें बांध देते हैं? 1:2 में लेटरल सरफेस को बांध देते हैं। छोटा भाग कौन सा होता है अपना? अभी देखे, सुपरस्पाइनस फोसा। और बड़ा भाग कौन सा? इंफ्रास्पाइनस फोसा कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हॉर्स। अब देखते हैं डॉग में। डॉग की बात करें तो डॉग में है जो स्पाइन, वो लेटरल सरफेस को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, यानी 1:1 में डिवाइड कर देते हैं। किसको? लेटरल सरफेस को, यानी पार्श्व सतह को 1:1 में बांट देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना डॉग। डॉग में क्या पाया जाता है? कोरेकोइड जो प्रोसेस होते हैं स्केपुला में, पीछे बताना भूल गया, स्केपुला में कोरेकोइड प्रोसेस भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, कौन सा? कोरेकोइड प्रोसेस। वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। किसमें? डॉग के अंदर कोरेकोइड प्रोसेस है, अनुपस्थित होता है। किसमें? और कोरेकोइड प्रोसेस है वो कैटल वगैरह में क्या पाया जाता है? उपस्थित होता है। यानी कोरेकोइड प्रोसेस किसमें पाया जाता है? स्केपुला बोन में पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फॉल, मुर्गे में। मुर्गे में क्या अलग पाया जाता है? इसमें फॉल, जिसको क्या बोलते हैं? मुर्गा। मुर्गे में क्या अलग होता है? मुर्गे में वो स्केपुला क्या बनाती है? फोरामेन ट्राइओसियम का निर्माण करती है। क्या होता है फोरामेन ट्राइओसियम? मुर्गे में फोरामेन ट्राइओसियम पाया जाता है। क्या होता है फोरामेन ट्राइओसियम? स्केपुला प्लस एक होती है फर्कुला, प्लस एक और बोन कौन सी होती है? कोरेकोइड बोन। कोरेकोइड बोन, ये तीनों बोन मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? फोरामेन ट्राइओसियम का निर्माण करती हैं, जिसमें ह्यूमरस का जो हेड होता है वो सेट होकर के जॉइंट बनाता है। ठीक है, तो जो अलग से टॉपिक कौन सा बना? मुर्गे में क्या पाया जाता है? फोरामेन ट्राइओसियम पाया जाता है। फोरामेन ट्राइओसियम कौन कौन सी बोन बनाती है? स्केपुला, एक होगी फर्कुला, और एक कोरेकोइड बोन मिलकर के फोरामेन ट्राइओसियम का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है? ह्यूमरस का हेड सेट होकर के इसका निर्माण करता है, जॉइंट का निर्माण करता है। कौन सा जॉइंट बनाता है? शोल्डर जॉइंट, यानी कंधे का जॉइंट बनाता है। अब देखते हैं पिग में। पिग में है जो स्पाइन, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं,
लेकिन देख लेते हैं पिग में जो स्पाइन होते हैं वो लेटरल सरफेस को 1:08 में विभक्त कर देते हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बता रहा हूँ स्पाइन है वो 1:08 में विभक्त कर देते हैं। और क्या होते हैं ग्लिनोइड कैविटी, इसमें ग्लिनोइड कैविटी क्या होती है अनुपस्थित होती है, किसमें सूअर में। ये क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पढ़िए अपने स्केपुला बोन, स्केपुला की स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है स्केपुला में, अलग अलग एनिमल में भी अपन ने देखा क्या पाया जाता है क्या अनुपस्थित होता है, ठीक है। आपको एक बार क्विकली रिवाइज होना चाहिए, याद होना चाहिए स्केपुला में क्या पाया जाता है। चलिए देखते हैं स्केपुला क्या होती है। स्केपुला चपटी अस्थि या फ्लैट बोन, क्या क्या पाया जाता है स्केपुला में। एक था सुप्रा स्पाइनस फोसा, एक होता है इंफ्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा, एक क्या था सब स्केपुलर फोसा, ठीक है। ये दोनों किस पर पाए जाते हैं लेटरल सरफेस पर, और ये मीडियल सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है। एक क्या पाया जाता है इसमें कोरेकोइड प्रोसेस, ठीक है। एक क्या होता है इसमें स्पाइन पाया जाता है। स्पाइन क्या होता है इनको दो भागों में विभक्त करता है। एक क्या पाया जाता है इसमें एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, जो किसका भाग होता है स्पाइन का। स्पाइन आगे चलकर किसका निर्माण करता है एक्रोमियन प्रोसेस का निर्माण करता है। एक इसमें क्या पाई जाती है डिस्टल भाग में ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है। यानी ये जो चीजें दिख रही है आपको ये क्या होती है स्केपुला में प्रेजेंट होती हैं। क्या सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा, सबस्केपुलर फोसा, कोरिकोइड प्रोसेस, स्पाइन, एक्रोमियन प्रोसेस और ग्लिनोइड कैविटी कहां पर पाई जाती है डिस्टल एंड पर पाई जाती है, ठीक है। इनका अनुपात भी देखा अपन ने, ऑक्स में क्या होता है इनका अनुपात इन दोनों का 1:3, हॉर्स में क्या था इसमें 1:2, डॉग में समान भागों में बांटती है, और पिग में देखें तो पिग में क्या हो गया 1:08, ठीक है। बात करें फॉल की, मुर्गी में क्या पाया जाता है फोरामेन ट्राइओसियम पाया जाता है। क्या होता है फोरामेन ट्राइओसियम स्केपुला, फर्कुला बोन, और क्या होती है एक जो कोरिकोइड प्रोसेस होती है, वो तीनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं फोरामेन ट्राइओसियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। घोड़े में क्या होता है एक्रोमियन प्रोसेस है, हॉर्स में क्या होता है अनुपस्थित होता है। किसमें घोड़े में एक्रोमियन प्रोसेस क्या पाया जाता है अनुपस्थित होता है। और देखें मुर्गे में क्या हो गया फोरामेन ट्राइओसियम पाया जाता है। पिग में क्या होती है ग्लिनोइड कैविटी क्या होती है अनुपस्थित होती है, ठीक है। और डॉग में क्या होता है कोरिकोइड प्रोसेस होता है वो क्या होते हैं अनुपस्थित होते हैं। आज अपन ने पढ़ी अपनी स्केपुला बोन, कल देखेंगे अपन ह्यूमरस, रेडिसल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल आदि के बारे में। लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें भाई अपने दोस्तों के साथ। और जो भी बंदे रेगुलर है एक बार कमेंट में जरूर बताएं, जो क्लास में रेगुलर लेते हैं अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिख के एक बार कमेंट में करें, ताकि हमें भी पता चले कि कहां से हमारे साथ बंदे जुड़े हुए हैं। क्लासों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। राम राम।